नमस्कार बच्चों, मैंने आपको पाठ 3 तक पूरा रिवीजन करवा दिया है। आपकी रिवीजन सीट में भी मैंने आपको करवाया था, जो आपने कर लिया होगा। आज मैं आपको पाठ 4 का रिवीजन करवाने जा रही हूँ। पाठ 4 जीवन की सीख। तो ये एक कविता है जो मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, तो आप अच्छी तरह से ये जानते होंगे। फिर से एक बार हम और रिवाइज करेंगे। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये जो कविता दी गई है आपको, इस कविता के माध्यम से कवि हमें एक संदेश देना चाहते हैं, और वो संदेश यह है कि अगर हम अपने आसपास हर एक छोटी बड़ी चीज़ को देखेंगे तो हम उससे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे आसपास की जो चीज़ें होती है, छोटी बड़ी, उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि सराउंडिंग, प्रकृति, पर्यावरण, उससे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रकृति जो है वो भी हमें बहुत कुछ सिखाती है, जैसे कि सूरज, चांद, पेड़, जल, पृथ्वी आदि। अगर हम इन चीज़ों को भी अगर देखेंगे तो वो भी हमें बहुत कुछ सिखाती है, जो इस कविता में हमने जाना था। फिर से एक बार मैं आपको और बताने जा रही हूँ। सूरज सिखलाता है हमको बड़े सवेरे उठना, सिखलाती है हवा खुशी की लय से चलते रहना। तो बच्चों, सूरज जो है वो हमें क्या सिखाता है? बड़े सवेरे उठना, यानी कि हमें सुबह में जल्दी उठना चाहिए। जैसे सूरज कितना सवेरे निकल जाता है, अपने नियम के अनुसार वह रोज़ सुबह निकलता है। तो इसी प्रकार उससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी सवेरे जल्दी उठना चाहिए। और हवा जो है वो किस तरह से मंद मंद चलती है, तो हवा जो है वह हमें ये सिखाती है कि हमें लय से चलते रहना चाहिए, यानी कि हमें अपनी सीमा में रहना चाहिए। चांद हमें सिखलाता देना जग को नया उजाला, तारे कहते गीत सुनाओ झिलमिल मस्ती वाला। तो चांद जो है वो हमें क्या सिखाता है कि जैसे चांद रोशनी देता है, रात को कैसे चमकता है, जो हमें उजाला देता है। तो चांद हमें यही सिखाता है कि जग को नया उजाला देना। और तारे जो है वह हमें झिलमिल मस्ती वाला गीत सुनाने को कहता है। पेड़ हमें सिखलाता सारे दिन मेहनत में तपना, कोई चोट अगर दे तो भी फल से झोली भरना। पेड़ भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। जिस तरह से पेड़ हर मौसम में खड़ा रहता है, ठंडी, गर्मी, बरसात, ये सब कुछ सहता है पेड़, और बड़ी ही मेहनत से वो इस तरह से तपने पर भी बहुत कुछ देता है। अगर पेड़ को कोई चोट भी पहुंचाता है तो भी वह सबको फल देता है, फल से झोली भर देता है। तो पेड़ हमें यही सिखाता है कि हमें खूब मेहनत करनी चाहिए। नदी बताती कल कल स्वर में बहना मेरे भाई, झरना कहता पल पर झरते सबकी करो भलाई। तो नदी जो है उसका जो बहता हुआ जल जो है वो हमें क्या सिखाता है? हमेशा चलते रहना चाहिए, हमें जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। चाहे कोई भी बाधा आए तो हमें उसका सामना करते हुए हमें आगे पथ पर बढ़ना
चाहिए। झरना जो है वह क्या कहता है कि हमें सबकी भलाई करनी चाहिए। तो बच्चों, मैंने आपको यहाँ पर यह जो कविता है वो फिर से समझाई है, जो आपको समझ में आ गई होगी। आगे मैं आपको और एक समझाने जा रही हूँ, इसे आप ध्यान से सुनिए। आसमान हंसकर कहता मुझसे सीखो तुम अपनापन, धरती कहती है धीरज से फैला लो अपना मन। तो आसमान जो है वो क्या सिखाता है? वो हमें कहता है कि हंसकर तुम अपनापन सीखो, सबसे अपनेपन की भावना रखो। और धरती जो है वो हमें धैर्य धरना, धीरज रखना सिखाती है। और इस तरह से धीरज से अपना मन जो है वो अड़िग रहे, धैर्य रखे, ऐसा वो सिखाती है। खिलखिल हंसते फूल बताते हर सुख में मुस्काना, कोयल कहती सीखो मुझसे नए विश्व का गाना। तो जो खिलते हुए फूल है वो हमें हरदम हमेशा हर सुख में मुस्काना यानी कि हंसना सिखाता है, और कोयल वह नया विश्व का गान सिखाती है। अच्छी बातें अगर सभी की सीखी हमने भाई, तो धरती पर प्यार सरीखी महकेगी अमराई। तो बच्चों, अगर इसी तरह से हमने सभी से अगर अच्छी बात सीखी, तो इसी तरह से ये धरती पर प्यार से अमराई महकेगी। अमराई यानी कि आमों का बगीचा। तो ये जो कविता जो है, ये कविता मैंने आपको पूरी फिर से समझाई है। अभी मैं आपको रिवीजन सीट में जो प्रश्न के उत्तर बताने जा रही हूँ, इसे आप ध्यान से सुनेंगे। ये आपको आपकी रिवीजन सीट में फिल भी करना है। तो सबसे पहले आप CW और डेट लिखेंगे। पाठ 4 जीवन की सीख। प्रश्न 1, प्रकृति मनुष्य के जन्मजात शिक्षक है, कैसे? बताए। तो इस प्रश्न में पूछा गया है, कहा गया है कि प्रकृति जो है वह मनुष्य की जन्मजात शिक्षक है, क्योंकि प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है, इसीलिए वह मनुष्य की जन्मजात शिक्षक है। लेकिन कैसे, ये आपको बताना है कि किस तरह से वह हमारी जन्मजात शिक्षक है। यानी कि वह हमें बचपन से ही, जन्म से ही बहुत कुछ सिखाती है। तो मैं अभी आपको यहाँ पर उसका उत्तर बताने जा रही हूँ। प्रकृति मनुष्य को बहुत कुछ सिखाती है। वह गुरु के साथ माँ और बाप भी है। वह हमारी रक्षक है। अगर प्रकृति से भरा ये जो पूरा संसार होगा तो ही हमें सब कुछ अच्छी तरह से मिल सकता है। वह हमारी रक्षक है। जल के रूप में वह हमें हर बाधा को पार करते प्रगति की ओर आगे बढ़ना सिखाती है। जैसे कि जल, तो जल के रूप में प्रकृति जो है वह हमें क्या सिखाती है? जैसे कलकल करता जो जल बहता है, तो वो हमें यह सिखाता है कि चाहे कोई भी बाधा आए, चाहे कोई भी मुसीबत या मुश्किल आए, तो उन बाधा को पार करते प्रगति की ओर आगे बढ़ना चाहिए। तो ये हमें सिखाती है। धरा के रूप में धैर्य रखना, और वह धरा यानी धरती, पृथ्वी के रूप में प्रकृति हमें धैर्य रखना सिखाती है। वायु के रूप में अपनी सीमाओं में रहना, तो वायु के रूप में प्रकृति जो है वह हमें अपनी सीमा में रहना सिखाती है। सूरज से बड़े सवेरे उठना, आग के रूप में ऊर्जा का सही उपयोग करना। इस तरह प्रकृति जन्मजात शिक्षक है। तो बच्चों, अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रकृति जो है वो हमें
क्या क्या सिखाती है? वह हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो इस तरह से वह हमारी शिक्षक है। प्रश्न 2, हमें कैसी बातें सीखनी चाहिए? उत्तर, हमें अपने आसपास की हर छोटी बड़ी चीज से अच्छी बातें सीखनी चाहिए। प्रश्न 3, प्रकृति से संबंधित एक छोटी कविता सुनाइए मौखिक। तो बच्चों, ये जो प्रश्न 3 है यह मौखिक है। ये मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। तो आप मुझे यह सुनाएंगे और इसका ऑडियो आप सेंड करेंगे। एक छोटी सी कविता आप मुझे सुनाएंगे और ये आप मुझे सेंड करेंगे। प्रश्न 4, प्रकृति का ध्यान आप कैसे रखेंगे? तो बच्चों, प्रकृति जो है वो हमें कितना कुछ देती है, बहुत कुछ देती है। खाना पीना, दवाइयाँ, लकड़ी, सब कुछ, बहुत कुछ देती है। पेपर यानी कागज़, ये जो सारी चीज़ें वो हमें देती है। जल जिसकी हमें ज़रूरत होती है, हवा, पानी, तो ये बहुत कुछ देती है प्रकृति हमें। तो बदले में हमें क्या करना चाहिए? हमें भी तो प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर यह प्रश्न है कि प्रकृति का ध्यान आप कैसे रखेंगे? उत्तर, प्रकृति को संरक्षित रखने के लिए जल, वायु, भूमि को शुद्ध रखेंगे। हरियाली, भोजन, जीव जंतु, बिजली को बचाना चाहिए। पेड़ पौधे लगाकर उसकी देखभाल करेंगे। जल को बेकार नहीं बहाएंगे। वायु प्रदूषित होने से बचाएंगे। संभव हो तब तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करेंगे। पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेंगे। पशु पक्षी, जीव जंतु की देखभाल करेंगे। हम न तो खुद गंदगी फैलाएंगे, ना ही दूसरों को फैलाने देंगे। पर्यावरण को साफ रखकर प्रकृति का ध्यान रखेंगे। तो बच्चों, इस तरह से हमें प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए। एक तो कभी जल को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, वायु प्रदूषण हो ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भूमि प्रदूषण को रोकना चाहिए, उसे भी प्रदूषित नहीं करना चाहिए, कहीं गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, पशु पक्षी का ध्यान रखना चाहिए, जीव जंतु का ध्यान रखना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए, हरियाली का ध्यान रखना चाहिए यानी कि पेड़ पौधे का, फिर भोजन, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, कभी उसे बचाना चाहिए, और बिजली को भी बचाना चाहिए। पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उसे भी बचाना चाहिए, और पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से पर्यावरण को साफ रखकर प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको ये जो प्रश्न के उत्तर बताए हैं, ये आप अपनी रिवीजन शीट में फिल करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न 3, प्रकृति से संबंधित एक छोटी सी कविता जो आपको सुनानी है, और ये आप ऑडियो मुझे सेंड करेंगे। कविता छोटी सी होगी, चलेगी 2 मिनट तो भी चलेगी। तो ये आप मुझे सुनाएंगे, और जो कुछ भी मैंने आपको समझाया है ये आप अपनी रिवीजन शीट में फिल करेंगे। धन्यवाद।